दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी को इंतज़ार था, जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी हैं, 20 जून जो डेट रखा गया है फाइनल डिस्पोजल केस का, वो उसका काउज लिस्ट आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली काउज लिस्ट फॉर फ्राइडे द 28 जून 2025। कोर्ट नंबर 24 में लगा हुआ है, सिंगल बेंच, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश कुमार। अब हम लोग का सुनवाई किस नंबर में लगा हुआ है, कौन से सीरियल नंबर में है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आप यहाँ देख सकते हैं चौथे नंबर में हमारा केस लगा हुआ है, WPS 582 2023, मीना कुमारी एंड अदर्स। ठीक है, केस लग गया है दोस्तों। बहुत खुशी की बात है कि चौथे नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि सुनवाई की पूरी उम्मीद है कि 20 जून को सुनवाई होगी ही होगी, चाहे कितना भी लेट हो जाए सुनवाई होगा। अब इसमें क्या हो सकता है और क्या खास बातें होंगी, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टेबुलर चार्ट मांगा गया था, कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है उन सब का एक डाटा मांगा गया था। कोटिवार सब्जेक्ट वाइज सारा डाटा मांगा गया था। तो वो डाटा JSSC ने कोर्ट को दे दिया है। ठीक है, ऐसा जानकारी है कि कोर्ट को दे दिया है। कोर्ट ने रिसीव किया है कि नहीं किया है, इस पर थोड़ा संशय है, लेकिन सुनने में आया है कि डाटा दे दिया है, और सुनने में आ रहा है कि एक दिन पहले वो रिसीव हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन मूल बात यही है कि डाटा दे दिया गया है, 500 पन्नों का डाटा दे दिया गया है। अब तैयारी क्या है हमारा कि इस केस में हम लोग कैसे जीत सकते हैं। तो पहले से ही जो हमारे सीनियर एडवोकेट अजीत सर थे, वो फिर से हमारे लिए कोर्ट में उपस्थित उतरेंगे। उसके बाद और भी वकील रहेंगे जो साथ में रहेंगे, उनके जो जूनियर वकील रहते हैं वो भी रहेंगे। तो जो डाटा दिया गया है उसी पर बहस होगी, और उम्मीद है कि जो डाटा मिला है उसमें सीटों का सही विवरण दिया गया हो। अगर सीटों का सही विवरण नहीं दिया गया होगा तो क्या करना है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये केस हमारा फाइनल डिस्पोजल में है, और फाइनल डिस्पोजल में केस इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, लेकिन ये खींच रहा है जज के बेंच को बार बार बदलने की वजह से। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये फैसला हमारे लिए इसी डेट में हो जाए, क्योंकि डाटा दे दिया गया है तो उसमें ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही डाटा दिया गया है तो ठीक है, वरना बहस होगा, उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे डाटा से संबंधित कि हमारे अनुसार क्या डाटा निकल के आ रहा है सामने और आपने क्या डाटा दिया है। तो ये सब बात हो सकता है और लंबा बहस चलेगा। उस दिन भी 20 तारीख को बहस चलेगा लंबा, इसलिए उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अभ्यर्थी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उस इंतज़ार का फल ज़रूर मिलेगा, ये आशा है, उम्मीद है। और बस 20 तारीख का इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, कल छोड़ करके परसों है, उसमें तो सारा क्लियर हो ही जाएगा। जहाँ तक बाकी बचे सीटों का सवाल है, तो आपको एक बात बताना चाहते हैं आप सभी को कि सरकार ऑलरेडी 800 से 850 तक सीटें देने के लिए पहले से ही स्वीकृति दे दी थी कि हाँ, हम इतने सीटें देने के लिए तैयार हैं। सरकार ये मान रही है कि रिक्त सीटें बची हुई हैं, लेकिन इतनी कम सीटों को लेकर हम लोग संतुष्ट नहीं थे कि इतनी कम सीटें हो ही नहीं सकती, बच ही नहीं सकती। हमारे अनुसार इससे कहीं ज़्यादा सीटें, 2 गुनी 3 गुनी सीटें अभी बची हुई है। तो 850 सीट हम लोग क्यों लें। इससे साफ जाहिर होता है कि सीटें बची हुई है। सरकार यहाँ मान रही है कि 800 850 सीट हम देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सीट बचा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है सरकार को देना भी पड़ेगा। कोर्ट अगर हम लोग अगर सही साक्ष्य प्रस्तुत कर दें तो कोर्ट मान जाएगा कि हाँ इतनी सीटें बची हुई है, और यही बात कोर्ट में प्रमुखता से बताया जाएगा कि कितनी सीटें, वो प्रूफ के साथ। जब जब रिजल्ट निकला है वो सब बातें कोर्ट में बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर अभी के लिए इतना ही है कि अब 20 तारीख का हम लोग को इंतज़ार करना है। उस दिन जो भी फैसला आएगा उसका एक विस्तार से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें आप मेरे वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।